योगी आदित्यनाथ ने आज हुगली में जब प्रचार किया तो सीधे सीधे माफियाओं को ललकार दिया कि अब बस 28 दिन बाकी है और उसके बाद 2 मई के बाद अपराधियों को उनकी सही जगह भेज दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का खात्मा हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है, ठीक इसी तरीके से बंगाल में परिवर्तन की लहर आएगी। बंगाल अंगड़ाई ले रहा है उस परिवर्तन की जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, बंगाल अंगड़ाई ले रहा है उस परिवर्तन की जो कट मनी से मुक्त होगा। और बड़ी ललकार में क्या कुछ कहा गया आज योगी आदित्यनाथ की ओर से, इसी पर करेंगे महाभारत, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट। मात्र 28 दिन बाकी हैं। कटमनी का खुलासा, क्या होगा चुनाव नतीजा? योगी की हुंकार, कटमनी वालों को ललकार। बंगाल में बीजेपी उदय से होगा अपराधियों का अंत। मात्र 28 दिन बाकी हैं। परिवर्तन लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाएंगे। टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। माफियाओं को योगी की क्या चेतावनी? बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में मोर्चा संभाला। योगी राज में जिस तरीके से यूपी में माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, अब बंगाल की धरती पर योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को कड़ा संदेश दिया। टीएमसी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने हुगली में कहा कि पिछले 4 साल में यूपी से गुंडे या तो भाग गए या तो जेल चले गए या फिर उन्हें यमलोक भेज दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बंगाल में गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। 28 दिन बाद यानी 2 मई से अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले कट मनी कांड से बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। रिपब्लिक भारत ने आपको वो 3 ऑडियो टेप दिखाए जिसमें कट मनी का जिक्र था। हर महीने के हिसाब से कैसे कट मनी ली जाती थी, इसके जिक्र के बाद टीएमसी बैकफुट पर है। इस खुलासे के बाद टीएमसी को जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। जो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार है, करप्शन, क्राइम और कुशासन उसका यूएसपी रहा है। आप अगर पूरे इनके शासनकाल में देखें, कुशासनकाल में देखें, तो बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ करप्शन होता रहा और सरकार के संरक्षण में होता रहा। आज ये जो टेप हुआ वो तो उजागर हो गया ना, जिसको हम लोग कह रहे थे, आज वो उजागर हो गया। आज वो दूध का दूध, पानी का पानी, कल तक जो बच्चा जानता था आज वो सार्वजनिक हो गया। भैया जांच जो एजेंसी होती है ना वो अपना काम करती है। भैया मैंने देखिए, नहीं, सबसे बड़ा आरोप लगा है सरकार पर, मुख्यमंत्री पर। ये एजेंसी का काम, हम लोग का काम नहीं। ये जब हम लोग का, तो हम लोग का डिमांड है और भी तेज होना चाहिए, माने सही प्लेस तक जाना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। बंगाल की 10 करोड़ जनता इंतजार में है। बीजेपी चुनाव प्रचार के पहले दिन से कटमनी और करप्शन की बात करती आई है। साफ है कि कटमनी के खुलासे के बाद टीएमसी घिर चुकी है। बंगाल में अभी 6 चरणों के चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कटमनी के खुलासे का चुनाव और उसके नतीजे पर असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है। सवाल ये है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो यूपी में योगी के हंटर की तर्ज पर बंगाल में भी माफियाओं और अपराधियों का सफाया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे।
तो गुंडागर्दी का वो राज जो अब तक चल रहा था उसको अब जवाब मिलने जा रहा है और इसी पर आज हम महाभारत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेरे साथ शांतनु गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, अवनिजेश अवस्थी मेरे साथ है, एसके दत्ता मेरे साथ है, शिवम त्यागी मेरे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खालिद अब्दुल्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज राय मेरे साथ मौजूद है, नम्रता कोठारी मेरे साथ है और राहुल लाल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन महाभारत में आज जिन सवालों के साथ हम शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, क्योंकि वो सवाल जिससे शायद मुक्ति चाहता है बंगाल भी चाहता है परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन कैसे आएगा, सवाल यही है। सवाल यही है आज महाभारत में, बंगाल में कटमनी का खेला कहां तक ये पैसे पहुंचते थे, इसका जवाब देना होगा। तो दूसरा सवाल होगा आज महाभारत में कटमनी के खुलासे का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्या मतदाता इन बातों को गंभीरता से देखें और समझेंगे। तो तीसरा सवाल होगा आज महाभारत में योगी की हुंकार, माफियाओं को कड़ी चेतावनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर दी है। तो चौथा सवाल होगा आज महाभारत में, बंगाल में बीजेपी के उदय से क्या अपराधियों का अंत होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि बंगाल को अपराध मुक्त हम बनाएंगे। तो पांचवा सवाल होगा आज महाभारत में, माफियाओं पर चोट से मिलेंगे वोट, यानी कि जिस तरह से अपराध मुक्त बंगाल बनाने की बात हो रही है, क्या इसके जरिए वोट मिलेंगे। और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, एसके दत्ता जी और खालिद अब्दुल्ला। आपके साथ में डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूं। खालिद अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि बस 28 दिन और बचे हैं और उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होगी अपराधियों की। देखिए, उनके पास कितने दिन बचे हैं नहीं बचे मुझे पता नहीं, लेकिन एनसीआरबी का रिपोर्ट अगर आप देखें 2020 और 2021 तक, मैंने देखा बहुत सारी रिपोर्ट को देखा था, तो बंगाल और उत्तर प्रदेश से कंपेयर किया जाता है तो केसेस ऑफ करप्शन क्राइम का अगर सबसे ज्यादा नजर देखने को मिलता है तो उत्तर प्रदेश में कोकीन का केस यही भारतीय जनता पार्टी के लोग को पकड़ कर के जेल में रखा जा रहा है। तोलाबाजी, काटमानी, ये सब नहीं होता है। किडनैपिंग का केस अगर देखा जाता है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एक्सटॉर्शन का केस देखा जाता है तो सबसे पहले बंगाल में होता है। अरे कुछ तो शर्म करो। क्राइम रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का गुणगान गा रहे हो। अभी तक जो ममता दीदी बोलती थी ना और टीएमसी जो कहती थी योगी जी खुद अपराधी थे और अपराधी के नाम से वो जाने जाते थे, जेल में थे। ऐसे चीफ मिनिस्टर मुझे लगता नहीं है कि भारत में सामने आ गया। जो जेल में रहकर क्रिमिनल केस जेल में रहते उनको यहाँ पे लाया गया और चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मुझे समझ में नहीं आता है वो अपने शासन में आकर वो अपना केस को खलास कर रहे हैं। ये कैसा इनका शासन है? उनसे पहले पूछिए हाथरस का केस कहा गया? बंगाल को यहाँ पे आके वो सबक सिखाने आए, बंगाल के बंगालियों का अपमान करने आए, सबक सिखाने ये बताते हैं। हाथरस का मामला कहा गया? हाथरस में आप हमारी बहन दलित छोटी सी बहन उनको गैंग रेप किया गया और रातों रात और वो लौटा देने की जरूरत है। भारत ये जो भारतीय संस्कृति को जलाया गया और उसको जलाने दिया गया उसके परिवार के लोगों को। खालिद अब्दुल्ला, आपकी बातों से तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आप ये चाहते हैं कि बंगाल में कट मनी चलती रहे, बंगाल में अपराध का बोलबाला रहे। आपने एक बार भी एनसीआरबी के उन आंकड़ों को नहीं बताया जो बंगाल को लेकर के कहते हैं। आपने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि राजनीतिक हत्याएं किस तरह से की जा रही थी बंगाल में, आपने उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। क्यों इन बातों का जिक्र करने से क्या आपको डर लगता है? अवनिजेश जी, क्या सच्चाई बोलने से डर लगता है? खालिद जैसे लोगों को हम इसलिए नहीं बोलते हैं। पूरे सीबीआई के दफ्तर कलकत्ता में लगे हुए हैं, श्वेता जी, ईडी के दफ्तर पूरे तरह से लगे हुए हैं। ये लोग क्या सो रहे हैं? नहीं तो जांच नहीं होनी चाहिए, आपको जांच से भी परेशानी है। अवनिजेश जी, ऐसा है कि अभी मुझे लगता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं। खालिद जी, मैंने पूछा अभी अवनिजेश जी से, आपके पास आऊंगी, आपका नाम लेके सवाल करूंगी। वहां पर जिस तरीके से यहाँ पे ये क्यों कर रही? इलेक्शन का समय आता है। अरे अभी आपसे सवाल नहीं किया है भाई, शांत हो जाइए। मैंने अवनिजेश जी से बोला है, आपका नाम अवनिजेश अवस्थी नहीं है, आपका नाम खालिद है। माना कि अभी तीसरे चरण का चुनाव आना है, भूलिए मत अपना नाम। अवनिजेश जी, ऐसा श्वेता जी, खालिद जी सुन लीजिए, खालिद सुन लीजिए, ऑडियो टेप आ रहा है। बंगाल की जनता मानती है और बंगाल की जनता नहीं मानती। आपके खुद के टीएमसी के सांसद कहते हैं कि मैंने घर बनाया, कटमनी सिंडिकेट वाले आ गए। खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने कहा 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कट मनी वापस कर दो। ये सार्वजनिक रूप से स्वीकृत तथ्य है ये
पूरी तरीके से स्वीकृत तथ्य है ये। लेकिन बंगाल की जनता के सामने आज एक ऐसा विकल्प आ गया है जो ऑडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस पूरी तरीके से मुक्त होना चाहती है, बदल देगी। और इस बदलने को कहते हैं परिवर्तन। तो जो बंगाल की जनता ने मन बना दिया है। आपको एक बात बताऊं, आप जिसे महाराष्ट्र में वसूली कहते हैं ना, परिचर्चा करवा रहे हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, वही उसे बंगाल में कटपनी कहते हैं। और इसलिए उनसे एफिडेविट ले लीजिए। शिवसेना 2014 में जिस तरह से सिर्फ आरोपों का प्रचार करने बंगाल में आ रहे वाले, वैसा मत चलाइए। ममता का प्रचार करने के लिए कार्रवाई करवाइए उस पे। बंगाल आ रहे हैं। वो सब छोड़िए, ये सब राजनीतिक कंडा अपना रहे हैं। देश की 2014 में क्या हुआ था? 2014 में क्या हुआ था? अरे गोकशी का पैसा आप लोग ले रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा नीरज राय जी। लोग भी देते होंगे, लेकिन नहीं नीरज राय जी, मैं जरा ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप बंगाल की बात क्यों नहीं कर पा रहे? आप बंगाल की बात क्यों नहीं कर पा रहे? बंगाल में तो चुनाव हो रहे हैं ना, आप पूरे देश को घूम आते हैं सिवाय बंगाल के। बंगाल आपको नजर नहीं आता है? हाँ। शत्रुपा जी, शत्रुपा जी, सवाल तो यही है ना, बंगाल नजर नहीं आते, आप पूरा देश नजर आता है। बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने कुछ बातें करने का बाकी नहीं रहा है। इन लोगों ने 10 साल से उन्नयन तो नहीं किया है, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। और लेकिन कुछ पूरा आपने जैसा कहा कि पूरा देश को उसको खराब लगता है। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहीं पे बीजेपी सरकार ये कैसी नैतिकता है भाई? अपने प्रदेश में जिनसे माफिया अपराधी संभल नहीं रहे हैं, बंगाल में जाकर उपदेश दे रहे हैं। बलात्कारियों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और एक आपको पता है क्या बात करते हैं महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद? अब देखिए, हमको पता है आप वहाँ पे केवल चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती हैं। अरे पुष्टि करिए, सभी जांच एजेंसियां आपके अधिकार में है। उस टेप का भी जिक्र कर दीजिए ना कि जहाँ से बंगाल में ही भाजपा के नेताओं ने ही टिकट देने का पैसे का डिमांड किया और बलात्कार करने का डिमांड किया। वहाँ पर क्या किया भाजपा नेताओं ने? लड़कियों का मांग किया। उस डिबेट के उस आंदोलन को चर्चा नहीं नीरज राय जी, तो फिर उसका भी जिक्र कर दीजिए ना। कटमनी के जो ऑडियो आए सामने, उसका क्यों नहीं आपने जिक्र किया? यहाँ पे भूल गए क्या? लोगों को दोष देने भूल गए क्या? दोष देना सकता है। शिवम त्यागी जी, जरा मैं डिबेट में आपको भी लेती हूँ, नम्रता कोठारी को भी लेती हूँ। नम्रता कोठारी, फिर अगर आप बात भ्रष्टाचार की ही कर रहे हैं तो उन टेप का भी तो यहाँ पर जिक्र करिए ना। कटमनी के जो सामने निकल कर आए हैं उसका जिक्र नहीं होना चाहिए क्या? फिर देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। नम्रता कोठारी, चर्चा करिए ना कि जो अभी कोई भी टीएमसी के स्पोक पर्सन या कोई भी वो पुष्टिकरण नहीं किए हैं कि ये सही है, वो टेप सही है। और टेप में जो बोल रहे हैं वो वाकई कोई बनावटी टेप नहीं है, बल्कि वो रियल जो कन्वर्सेशन है वो इसका कोई पुष्टिकरण नहीं है। जहां तक तोलाबाजी, कट मनी, ये सब का सवाल है, तो आप ये भी देखिए, आज आदित्य योगीनाथ जी आज यहाँ आके प्रचार कर रहे हैं, पर वहाँ यूपी का क्या कंडीशन है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर कोई स्टेट है, सेकंड स्टेट, जहाँ पर वमन के इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? बंगाल में बैठकर जो ममता दीदी की तरफ से बात कर रहे हैं, इनको यूपी के बारे में कुछ पता नहीं है। भैया तुम ये आप ये लेफ्ट लीनियंट अखबार मत पढ़ा कीजिए, मैं यूपी का ज्ञान दे देता हूँ। सुनिए, ये झूठ बोलने वाले लोग खालिद जैसे लोगों को समझाइए। अरे खालिद मियां, आपकी सरकार ने एनसीआरबी का डेटा भेजा ही नहीं है केंद्र को। आप पढ़ क्या रहे थे मुझे बताइए जरा। अपनी जयेश जी इनसे पूछिए जरा, एनसीआरबी का तो डेटा ही नहीं भेजा इन्होंने। अरे केंद्र को डेटा आपने भेजा नहीं तो कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे थे आप? खालिद मियां क्या खा के आए हो? कम से कम झूठ भी अगर बोलना है तो तथ्यों के हिसाब पर बोला कीजिए। और आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 2016 से 20 के मुकाबले 34% रेप की घटनाएं घटी है। उत्तर प्रदेश में हत्याओं में 17% की गिरावट है। डेटा पता नहीं होता, आके कुछ भी कहते रहते हो। जिस योगी आदित्यनाथ की बात आप कर रहे हैं उसके 10% भी अगर आप सरकार चला लेना तो बंगाल का उद्धार हो जाए। एनसीआरबी का डेटा कौन पढ़ रहे थे? बतलाइए जरा, उनके लेकर आइए सामने। कौन पढ़ रहा था एनसीआरबी का डेटा? एनसीआरबी का डेटा तो आपने भेजा ही नहीं केंद्र को। पढ़ क्या रहे थे? टीवी पर ही झूठ बोल रहे हो बैठ के। तो पहले देश मैडम लगातार बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे बताइए ना। जिस चीज में बंगाल में क्या हो रहा है वो तो पूरा देश देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है ना।
अगर आप टीवी पर बैठ करके ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो जो तस्वीरें सामने आई थी उनको तो आप झुठला नहीं सकते हैं। राहुल लाल जी दिल पर हाथ रख के बोलिए कि कट मनी जब देनी पड़ती है तो कितना दर्द होता है। दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आप सब नहीं चाहते कि कट मनी का खात्मा हो। श्वेता जी, कट मनी देते हुए दिल पे बहुत दर्द होती है, और मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए शिवम जी, सुन लीजिए, हिस्सा तो गाजियाबाद के मुरादनगर में क्या हुआ था, एक हिस्सा तो आपके हाथ में भी आता होगा कि नहीं? अरे बंगाल में कटमनी का कल्चर इतना है, अगर एक ट्रक वाला निकल कर जाता है ना तो उसके पास ममता दीदी के भतीजे का कार्ड है, वो पुलिस वालों को उनको दिखाता है, क्योंकि करोड़ों रुपया पहले ही जा चुका है ममता दीदी के ऑफिस। पहले आप लोग ये सच बता रहे, आप सच बोलिए ना, सच नहीं। राहुल जी बताइए, एनसीआरबी का कोई डेटा है क्या, बताइए। अच्छा आप बताइए, एनसीआरबी का कोई डेटा है कि? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं। एनसीआरबी का 2019-20 का डेटा तो इन्होंने भेजा ही नहीं, और 2011 से अरे भाई 19-20 की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में 34% रेप की घटनाएं कब हुई है कि नहीं हुई है? कब हुई है कि नहीं हुई है, बताइए, पॉइंट पर आइए, कब हुई है कि नहीं हुई है? 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं 34% गिरावट, हत्याएं 22% गिरावट। क्या बात कर रहे हैं? खोलिए डेटा, मैं चैलेंज देता हूं आपको, चैलेंज है, मुझे ऐसा लगता है राहुल लाल जी, उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के जवाब देगी। अभी तो बंगाल की जनता जवाब देगी आपको जब 2 मई को नतीजे आएंगे। क्या उसकी चिंता है, क्या उसकी बौखलाहट है जो खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ एसके दत्ता जी, सवाल तो यही है ना भाई, खुल करके बोलना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 2 मई के बाद अपराधियों को उनकी सही जगह भेज दिया जाएगा, इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए ना कि बैठ करके टीवी पे ये कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये देखिए। नहीं, यहाँ पर मिर्ची तो इसी बात की लग रही है ना, क्योंकि इनको पता है कि 2 मई के बाद इनका सूखा साफ हो रहा है। दीदी तो खुद नंदीग्राम से हार रही है। अरे नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा होता है ना, 2016 से टीएमसी सरकार नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा उन्होंने पश्चिम बंगाल में विकास का जो मानक रखा है उसको देख के लोगों की आंखें चुरा जा रही है। महिला सुरक्षा का मामला देख लीजिए। राहुल लाल जी पहले आप सुना भी करिए। राहुल लाल जी, हर किसी की बात में बीच में बोलते रहो, बीच में बोलते रहो, ये कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका? ये चुनाव प्रचार थोड़े ना यहाँ पर हो रहा है, ना चुनावी रैली हो रही है यहाँ पे। अब सुनिए, आप पहले सुनिए, एक एक करके सब जवाब देंगे। सुनिए, और जिसका नाम लेके दूंगे वही जवाब देंगे। हाँ बोलिए यहाँ पर एसके दत्ता जी। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी सरकार अगर इतना ही बेदाग होती तो नेशनल क्राइम ब्यूरो पे 2016 से डेटा क्यों नहीं भेज रही है? डेटा भेजना चाहिए ना। डेटा इसलिए नहीं भेज रही है क्योंकि पोल पट्टी सामने आ जाएगा। इसी पोल पट्टी के खुलने का तो डर है शत्रुपा जी, इसी पोल पट्टी के खुलने का डर है, तभी खालिद जैसे जो लोग हैं वो बंगाल की बात नहीं करते और पूरे देश की बात करते हैं। कत्लेआम होता है यहाँ पे, सरेआम टोलाबाजी होता है, कटमानी होता है। उन्नयन के बारे में ये लोग कह रहा है, विकास के बारे में कह रहा है, थोड़ा हम भी तो सुने, हम भी तो देखे कहाँ विकास हुआ है। हम तो पश्चिम बंगाल के ही है भाई। आपके जो केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, उसी का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। राहुल लाल का घर से लेकर आंकड़ा नहीं बता रहा है। अभिषेक और ममता दी, ये दोनों ने जो कट मनी खाया है, और ममता दीदी ने जो कट मनी का क्या, कट मनी खाया है, आप कोई ऑडियो वीडियो जारी कर दीजिएगा, थोड़ी ना मान लिया जाएगा उसको। भाइपों का कुछ गुना उनको दिख ही नहीं रहा है, यही बात है। खालिद जी बोलिए, खालिद अब्दुल्ला, सुन लीजिए आप, मैं कह रहा हूं, खालिद अब्दुल्ला बोलिए। देखिए ये कट मनी की बातें कर रहे हैं, ये कट मनी की बातें कर रहे हैं। कट मनी को ये लोग अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करके देते हैं, ये मेरा फैसला ना, हम फैसला कर सकते हैं ना आप फैसला कर सकती है। ये फैसला और इसका काम, इसका इंक्वायरी ये कोर्ट करेगी, जज करेगी। हम और आप होते हैं कौन करने वाले, और इनके पास में कोई शब्दों का इस्तेमाल भी सही नहीं करे। एनसीबीबी का मतलब क्या? हम लोग जानते हैं कि एनसीआरबी। अरे आप कहाँ पहुँच गए भाई अब्दुल्ला साहब? मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, क्या आप नहीं चाहते कि बंगाल अपराध मुक्त हो? आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, ये बताइए मुझे, आप नहीं चाहते कि बंगाल अपराध मुक्त हो? फिलहाल मैं आपका फिर से रुक करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर का मैं रुक कर रही हूँ। दिल्ली पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि असम से दिल्ली पहुंचे इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह।
नक्सली हमले पर इस वक्त बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है अमित शाह के घर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि अमित शाह अपने असम दौरे को बीच में छोड़ करके आ रहे हैं। बदलाव किया गया आज उनके कार्यक्रम में, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों ने हमला किया और हमारे 24 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, इसका बदला लिया जाएगा। चुप हम नहीं बैठेंगे, ये साफ तौर पे कहा गया आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी। और ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, दिल्ली पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के घर पर थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी कि आखिर किस तरह से जवाब दिया जाए, आखिर नक्सली हमले को कैसे रोका जाए। क्योंकि आज जो तस्वीर देश ने देखी उसके बाद हर कोई आंख बबूला है। वो 24 सीआरपीएफ के जवान जो अपनी ड्यूटी पर थे, वो 24 सीआरपीएफ के जवान जो उस एरिया में ड्यूटी कर रहे थे जो नक्सलाइट एरिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर लाल आतंक का खात्मा कैसे होगा, लाल आतंक को जवाब कैसे दिया जाए, उन लोगों को जवाब कैसे दिया जाए जो देश के अंदर बैठ करके देश से गद्दारी कर रहे हैं, और हर तरह से उनको जवाब दिया जाएगा। उसको लेकर ही एक बड़ी बैठक इस वक्त होने जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में वो बैठक शुरू होगी जिसमें अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे जवाब क्या होना चाहिए। पीयूष मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष इस वक्त मौजूद है अमित शाह के घर पर। पीयूष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, कितनी देर में मानिए बैठक शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल श्वेता, गृह मंत्री अमित शाह अपने घर पहुंच चुके हैं। लगभग 5 मिनट पहले वो अपने घर पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं उनके घर के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी जो पर्सनल है उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जा चुका है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो अमूमन सिक्योरिटी रहती है वो यहाँ पर है। और अभी यहाँ पर जो है अपने घर पर पहुँचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और कुछ देर बाद जो है यहाँ पर बैठक शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि अपना दौरा जो है रद्द कर अमित शाह वापस दिल्ली पहुँचे हैं। लगभग 3 ऐसी रैलियाँ थी जिसको आसाम में उनको संबोधित करना था और उसको दौरों को अपना रद्द कर दिया है। 2 रैलियां जो है रद्द कर दी। उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह अपने घर पहुंचे हैं और कुछ देर बाद यहां पर एमएचए के आलाधिकारी भी पहुंच सकते हैं और उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है वो उनके घर पे होगी और ये इस चीज़ के ऊपर मंथन किया जाएगा कि किस तरह से इस कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, सीआरपीएफ के जवान के ऊपर, उसका जवाब दिया जाए। क्योंकि इस वक्त एक ही स्वर में पूरा देश सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि इस कायरतापूर्ण हमले का जवाब देना चाहिए। और गृहमंत्री अमित शाह ने भी यही कहा था असम में जब वो दिल्ली के निकल रहे थे कि जो बलिदान है जवानों का वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कहा गया था असम से जब निकल रहे थे गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार जवाब कैसे दिया जाए ताकि इस तरीके के हमले आगे भविष्य में ना हो। इसी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। पीयूष, जी बिल्कुल उसी को लेकर रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। और आज हमने कुछ देर पहले डीजीपी जो छत्तीसगढ़ है उनसे भी बात की। उन्होंने ये कहा कि जो आज का जो सर्च ऑपरेशन है वो खत्म हो गया है। एक जवान जो है अभी भी मिसिंग है और कल जो है फिर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपना सर्च ऑपरेशन फिर से लॉन्च करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो अपनी रिपोर्ट कल जरूर सबमिट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, गृह मंत्रालय को, और साथ साथ ये जानकारी दी जाएगी कि जो घटना हुई इतनी बड़ी जो घटना हुई का क्या कारण रहा। एक इन्वेस्टिगेशन भी जारी जरूर इसको लॉन्च कर दी गई है। एक जांच जरूर ये कह दिया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, तो कहीं ना कहीं हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच होगी। और हर बार जब भी विकास के कार्य सरकार वहां करती तो इस तरह का घटना हम देखते हैं, इस तरह की घटना होते हैं वहां पे हम देखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है जिसमें 22 जवान शहीद हो गए हैं और इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दौरा रद्द किया और वापस वो दिल्ली आ गए हैं। देखना ये होगा कि किस तरह से जो है कि क्या फैसला सरकार लेने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि बलिदान जो है जवानों का वो किसी भी कीमत में व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल पीयूष, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी मैं आपसे अपडेट लूंगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए जरा महाभारत में फिर से हम बात करते हैं। देखिए सवाल तो यही है कि देश के अंदर जो इस तरह से कोशिश करेगा, चाहे गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश करे, माफियागिरी करने की कोशिश करे, हर किसी को जवाब दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत बंगाल में 2 मई के बाद होगी। अगर ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो क्यों नहीं अच्छी लग रही है नीरज राय, ये बताइए। इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि अपराधियों को जेल में भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर किसी प्रदेश में उसको अपराध मुक्त बनाने की कोशिशें होती हैं तो मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई बुरी बात है। तो प्रदेश में अभी क्या जेल में आज नहीं भेजा जा रहा है मैडम? प्रदेश में अभी बंगाल में क्या जो क्राइम कर रहा है वो जेल में नहीं जा रहा है? देखिए तो शोभा मजुमदार के गुनहगारों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? जवाब है आपके पास। शोभा मजुमदार के गुनहगारों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? बोलेंगे टीएमसी क्यों चुप रही है, बताइए मुझे।
वो तो चुनाव आयोग बताए। नहीं, चुनाव आयोग बताए। नहीं, क्यों नहीं भेजा गया? अभिजय जी, जो लोग बात कर रहे हैं सत्य और अहिंसा की, सत्य और अहिंसा के मतलब इनको पता है। अभिजय जी, चुनाव आयोग की बनती है और आप जो कर चुनाव आयोग एक्शन लेगा। श्वेता उनके साथ नीरज जी, अब सुन लीजिए, खलीदुल्ला साहब जो कह रहे थे कि जांच होने दो, अरे भैया जांच की बात नहीं है, आपकी मुख्यमंत्री खुद कह चुकी हैं कि हाँ कटमनी वापस कर दो भैया। क्या कार्रवाई हुई ये बताइए? जो कटमनी का पैसा आया था कहां वापस गया सरकारी खजाने में? अभी आप जांच की बात कर रहे हैं नीरज राय कि जांच होगी। जांच की बात क्या वो खुद स्वीकार कर चुकी है, सार्वजनिक रूप से मंच से कह चुकी है कि मैं सबको कह रही हूं कि आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? अभी जांच की बात चल रही है। और सुन लो आरोप लगाने के सिवा कुछ काम आपने किया ऐसा है कि आप टेलीविजन चैनल पे बैठ के कह लो कि वहां पर अपराध नहीं हो रहे। आंकड़ों में जो बंगाल की जनता में शोभा मजूमदार के नाम पर बंगाल की जनता इतना जबरदस्त और करारा जवाब देने वाली है ना, तमाम महिलाएं और बहनें जिनके बेटों और भाइयों को राजनीतिक हिंसा के कारण तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मारा है, हत्या की है, वो सब तैयार शायद मेरे ख्याल से शोभा मजूमदार के बेटे को आपने नहीं सुना है, इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसा बदला लेने वाली है, इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। शत्रुपा अगर मेरे साथ जुड़ी हुई है तो शत्रुपा, मैं आपसे जरा जानना चाहती हूँ, शत्रुपा और नम्रता कोठारी के बीच डिबेट को आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त शिवम त्यागी को लीजिए जरा, शिवम त्यागी और नम्रता कोठारी के बीच डिबेट को आगे बढ़ाया जाए। देखिए शिवम, सवाल तो यही उठता है, देखिए बात अगर इंसाफ की होती है तो फिर हर किसी के साथ इंसाफ की बात होनी चाहिए। यहाँ पर कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि एक के साथ इंसाफ, एक के साथ अगर अन्याय तो हम उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। यही तो हो रहा है ना टीएमसी के राज में, और इसी को तो खत्म करना है। श्वेता जी देखिए, आपने कहा ना कि कार्रवाई क्यों नहीं करते। अगर इन्होंने कार्रवाई कर दिया तो पूरा का पूरा टीएमसी के जो नेता हैं वही जेल चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। इन्हीं के तो लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। योगी जी यही तो कह रहे हैं कि ये जो गुंडे लोग हैं, बस इनको 2 मई का इंतजार करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2 मई के बाद चक्की पीसिंग सब ऊपर से लेकर लाख करोड़ रुपया बनाकर बैठे हैं। आधे से ज्यादा पार्टी में जेल में है, समन पे है, तमाम लोग नेता छोड़कर चले गए हैं, गुंडागर्दी सड़कों पर है। और ये तो वही है ना जो इशरत जहां का सपोर्ट करते थे, जो एनकाउंटर को फर्जी बताते थे, जब दिल्ली में जो एनकाउंटर हुआ था उसको फर्जी बताते थे। ये तो वही लोग हैं। ये इस देश में आतंकवाद, माइनॉरिटी अपीजमेंट, तुष्टिकरण जितना भी होता है, गुंडागर्दी, इन सबको बढ़ावा देने के लिए ही तो नम्रता बोलिए, नम्रता कोठारी लिखी है ममता दीदी ने उर्दू की 110 किताबों की शायरी लिखी है। पुलवामा अटैक जो हुआ आज तक उसका कुछ निष्कर्ष निकला? कौन किया? अब नक्सलाइटिस अटैक हुआ, एटलीस्ट ममता बनर्जी के रेजिम में नक्सलाइटिस और माओइस्ट अटैक जो है, मैडम आपसे हाथ जोड़कर विनती, आज पुलवामा पे डिबेट है, अभी वो खत्म कर चुकी थी। आज डिबेट है अचानक से बंगाल पर। क्या आप बंगाल पर क्यों नहीं टिकते, समझ में नहीं आता। सारी दुनिया में घूम आते हो हेलीकॉप्टर लेके, इसका जांच होना चाहिए, पर ये साजिश भी है, ये भी बोला जा सकता है। आप लोग बिना कोई प्रूफ के बूढ़ी महिला को मारते कि वो साजिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कट मनी, ये आप आज तक कोई प्रूफ दिखा सके हैं? अगर प्रूफ है तो सबको जेल भेजिए ना। कानून तो आतंकवादियों का साथ देते हो। आप सबको जेल भेजिए। एक राज्य चला रहे हो या देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आप लोग किसी के योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा है। नम्रता कोठारी यही तो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, नम्रता कोठारी, अभिजय जी मुझे लगता है नम्रता कोठारी इस बात को समझ नहीं पा रही है। यही तो कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि भाई माफियाओं का, अपराधियों का खात्मा होगा। यही तो बात कह रहे हैं ना वो। नम्रता कोठारी आप यही तो कह रही है ना, नम्रता आप यही तो कह रही है कि अपराधियों को जेल में भेजा जाए। तो यही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अपराधियों को जेल में भेजेंगे। अपराधी अगर सबूत पुख्ता है, सबूत मिल जाए, कोई भी अपराधी हो, सेंटर का हो, स्टेट का हो, जरूर उसको जेल होना चाहिए। एफआईआर करा के पंजाब और राजस्थान की जेल में ना बंद हो जाए जा करके, नकली एफआईआर करा करके पंजाब और राजस्थान की जेल में ना बंद हो जाएं, फिर व्हीलचेयर में घूमे वहां पर दिखाई दें। ये भी ध्यान रखना, ये सीख ले लो, सबक ले लो अभी से सबक ले लो। अच्छी तरीके से बोलते हैं कि सच भी जेल में मत बंद हो जाना जाकर सच लगने लग जाता है। या झारखंड के किसी मेडिकल हॉस्पिटल में ना जाना जाकर के, उसको भी आप लोग झूठ बोले तो उसका कोई उपाय नहीं है। टीएमसी के गुंडों को ये बात अभी से सीखनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी पकड़ के ले आएंगे, वहां से भी पकड़ के ले आएंगे।
ये बात ध्यान रखना, ये अभी से सीख लेने की जरूरत है। हम लोग सभी भारतीय होने FIR करा करके पंजाब की जेल में मत पहुंचना, राजस्थान की जेल में मत पहुंचना, झारखंड के किसी रेस्ट हाउस में मत बैठना, क्योंकि वहां से भी ले आएंगे पकड़ करके, वहां से भी ले आएंगे पकड़ करके। तसल्ली रखो, ये ममता बनर्जी ने आपकी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा है कटमनी वापस। राहुल लाल जी, राहुल लाल और एसके दत्ता, राहुल लाल, सवाल तो यही है, यहाँ पर नम्रता कोठारी ये भी कहती है कि भाई अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, और जब अपराधियों को उनकी सही जगह भेजने की बात होती है तो दिल पर चुभती है। क्यों भाई, क्यों? आप लोग को तो खुल के बोलना चाहिए कि ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर कोई आकर के ये बात कह रहा है कि अपराधियों का खात्मा हम करेंगे, अपराध मुक्त बंगाल बनाएंगे, तो इसके लिए तो आप सबको कहना चाहिए स्वागत है इस कदम का। तो ना बिल्कुल स्वागत है, लेकिन ये तो ये बात है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज। दत्ता जी, राहुल लाल मेरा नाम है, दत्ता जी आपका नाम आपने अपना नाम राहुल लाल जवाब दीजिए। इसके दत्ता जी, मैं राहुल लाल को सुन लीजिए दत्ता जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ दत्ता जी, सुन लीजिए। अरे दत्ता जी सुन लीजिए, मेरा नाम है राहुल लाल, हमसे सवाल पूछा गया है दत्ता जी। दत्ता जी सुन लीजिए, देखिए श्वेता जी वो चुप नहीं हो रहे हैं। देखिए सबसे प्रमुख चीज जो सवाल आपने पूछा है, अपराध मुक्त पश्चिम बंगाल हर कोई चाहेगा, लेकिन ये दावा कौन कर रहा है? जिनका उत्तर प्रदेश खुद अपराधों से भरा हुआ है। हाथरस केस के मामले में उस पुलिस अधिकारी को अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे राहुल लाल, मुझे बात नहीं समझ में आती है। राहुल लाल या तो आप अपडेट नहीं होते हैं या आधी अधूरी जानकारी के साथ शो में चले आते हैं। अरे भाई, सीबीआई से जांच चल रही है, चार्जशीट फाइल होने वाली है, आप क्या बात करते हैं? मुझे लगता है बंगाल में रहे तो ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है बंगाल में रहे तो अच्छा है। नीरज राय, समस्या तो यही है ना, आधी अधूरी जानकारी से काम नहीं चलता है। नीरज राय, ना आधी अधूरी जानकारी से काम चलता है ना प्रदेश चलता है। नीरज राय कुछ बोले तक नहीं जी। राहुल लाल, बात किस अपराध की बात करते हैं? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। झारखंड में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। अरे दत्ता जी चुप रहो यार, नहीं जानते हो। 5 नवंबर 29 नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या होती है। बंगाल देखो, उस हत्या की बुनियाद किसान छात्रों का आंदोलन चला, भाजपाई गायब रहे। कृष्णानंद राय की हत्या। आप ये बताइए, डेटा देते क्यों नहीं हो? डेटा की चोरी क्यों करते हो? जेल गया, जेल जाने से क्यों डरते हो? सुनिए, आप इतना सा जवाब दे दीजिए। अगर आपकी सरकार इतनी बेहतर है तो डेटा क्यों नहीं देती? अगर आपकी सरकार इतनी बेहतर है तो ADSI का डेटा क्यों दे दिया और NCRB का क्यों नहीं दिया? अगर आपकी सरकार इतनी बेहतर है तो डेटा बताए कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई है पिछले 2 महीने में, बताइए। एक करके अगर आप बोलेंगे ना, शिवम त्यागी और राहुल लाल, हर किसी की बात के बीच में आप मत बोलिए, मैं आपका नाम लेके बात करूंगी। अभी शिवम त्यागी बात कर रहे हैं, शिवम त्यागी 20 सेकंड में अपनी बात को पूरा करिए और उसके बाद जवाब नीरज राय आप दीजिए। योगी जी ने जैसा कहा, कोई व्हील चेयर पे बैठेगा, कोई तख्ती लेकर आएगा, कोई प्लाकार्ड लेकर आएगा, एक एक को खींच कर लाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में लाए थे। याद है ना 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज का? यही शासन है, यही गारंटी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि गुंडा कहीं पर भी हो खींच कर लाएंगे उसको और जेल डालेंगे, चाहे व्हील चेयर पे हो चाहे राज्यों में छुप जाए। यही शासन है उत्तर, यही एनडीए का शासन है, यही भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। और बंगाल की जनता ने इस बात को मान लिया है। जवाब सुनने का भी सुनिए राहुल लाल जी, 2017 के बाद ये जो कटमनी का 50% पैसा आप पर आ रहा है ना, सबको खींच कर लाएंगे। जो देश में रहकर कानून को नहीं मानेगा उसको नहीं बख्शेंगे। जो देश में रहकर, मुझे लगता है कि राहुल लाल शिवम त्यागी, जो देश में रहकर राहुल लाल से कार्रवाई हो रही है। राहुल लाल शोभा मजूमदार के को चलिए मैं जरा पूछ ही लेती हूँ। आप बहुत उत्तर प्रदेश कर रहे हैं ना, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, कुछ वहां की जनता के लिए भी छोड़ दीजिए, ठीक है? मुझे बता दीजिए शोभा, शिवम त्यागी 1 मिनट में 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। राहुल लाल इसके बाद आप बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे ये बताइए शोभा मजूमदार को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला?
तो बिल्कुल मिलेगा न्याय। अभी आपको पता है क्यों नहीं मिला अभी तक, बताइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू अरे कब मिलेगा? क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो इस समय क्यों नहीं बोला गया टीएमसी की ओर से कि नहीं तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए? संभाल रहा है श्वेता जी, जवाब तो क्यों नहीं बोला गया? हमें समझ दीजिए। नहीं, बिल्कुल बोला जाएगा। बोलने के इसमें इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहती तृणमूल कांग्रेस। महिलाओं को किसी महिला की हत्या कर दी जाती है, मौत हो जाती है, उसके बाद क्या मतलब है? एक 70 साल की महिला की जान चली गई और इनके लिए चुनावी मुद्दा है। एक 70 साल की महिला को घर में घुसकर मारा और ये चुनावी मुद्दा बात कर रहे हैं। ये कैसे चुनावी गिद्ध बने बैठे हैं आप? खालिद अब्दुल्ला को लीजिए। खालिद अब्दुल्ला, अरे कमाल की बात है, कभी इधर छुपेंगे कभी इधर छुपेंगे। सीधा बताइए कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप तो कहते हो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कार्रवाई होती है। खालिद अब्दुल्ला बोलिए। राहुल लाल शांत हो जाइए, आपसे भी जवाब नहीं ले रही है। खालिद अब्दुल्ला, आपने कहा, श्वेता जी आपने कहा कि हाथरस का मामला, मैंने नहीं कहा हाथरस, इंक्वायरी चल रही है, तो कोयला के मामले में, गोरू प्रचार के मामले में, अरे क्या बात करते हैं आप लोग भाई? मैं सवाल बंगाल से पूछ रही हूँ, बंगाल के लिए पूछ रही हूँ। आपको क्या बंगाल की चिंता नहीं है? आपको क्या बंगाल के बारे में दिलचस्पी नहीं है बात करने में? मुझे बोल दीजिए कि भाई बंगाल में हम रहते हैं लेकिन दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो मैं सवाल नहीं करूंगी। योगी और भोगी जी को बंगाल की चिंता नहीं है। वो लोग सिर्फ यहाँ पे आके लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। और जितना गुंडागर्दी, जितना लोग खालिद और राहुल लाल सुन लो, ये लोग उन्होंने, आप कह रहे हैं कि उसको न्याय मिलेगा शोभा मजूमदार को। अरे टीएमसी के लोगों ने कहा कि उनकी तो बचपन से शक्ल ऐसी थी, उनको मारा ही नहीं गया। न्याय क्या मिलेगा? राहुल लाल, क्योंकि आपको मालूम है राहुल लाल, खलीलुल्लाह, आप सुनिए, टीएमसी के लोगों ने कहा कि 84 वर्षीय शोभा मजूमदार को मारा नहीं गया। उनकी जो आंख सूजी हुई थी, बचपन से उनकी शक्ल ही ऐसी थी, और आप कह रहे हो न्याय मिलेगा? कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? सोचेंगे यहाँ सार्वजनिक रूप से टेलीविजन चैनल पे झूठ बोल जाते हो आकर के। अरे भैया, बंगाल के लोग तो जानते हैं यहाँ पर टेलीविजन पे झूठ बोल करके हार रहे हो, इसलिए वहाँ पे घटनाएं किस, क्योंकि बंगाल के लोग तो जानते हैं आप लोगों को। आप सारे, असली बात ये है, सुन लो अब आप खालिदुल्लाह, सुन लो, अब पंजाब की जेल में ऐश करने को नहीं मिलेगा। नंबर 1, बंगाल के गुंडों को पंजाब की जेल में ऐश करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। समझ गए ना? समझ रहे हो ना? ये अभी से आदत डाल लो। मुझे एक बात बताइए खालिद जी, आप इतना झूठ कैसे बोलते हैं टीवी पर बैठ करके? इसकी क्या क्लासेस नहीं होती आप लोगों ने? नहीं, मुझे बताइए, शिवम त्यागी और नीरज राय के बीच जरा डिबेट को आगे बढ़ाइए। नीरज राय, मुझे लगता है इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से चुनावों में हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, वो तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तो टीवी पर बैठ करके अगर आप झूठ बोलेंगे तो बंगाल की जनता आपको जवाब नहीं देगी। नीरज राय, कुछ तो शर्म अपराध कीजिए। कहीं भी खराब होता है श्वेता जी, अपराध कहीं भी खराब है। और शिवम भाई ये बताएं कि स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय जो भाजपा के थे, उनका हत्यारा मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाएंगे ये लोग? पहले ये बताइए, अगर सजा दिलवाएंगे तो 7 शत्रुपा जवाब दीजिए। मेरे साथ शत्रुपा जुड़ चुकी है, अभी शत्रुपा जुड़ी है। शिवा, मेरे पास वक्त करने में शत्रुपा का रिएक्शन चाहिए। प्रदेश में शत्रुपा पूरे शो के दौरान एक बार भी नहीं बोला गया कि हाँ, शोभा मजूमदार को भी न्याय मिलना चाहिए। मैं भी जेल गया हुआ हूँ, मैं भी छात्र आंदोलन में जेल गया हुआ हूँ। घटना है और कोई भी सच नहीं बोल रहा है, सिर्फ वो और उसका भाईपों के अलावा और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अपना राजनीतिक ये तो कहीं पे कोई ये बताइए, उसको सजा नहीं देते हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं दूसरे राज्य के बारे में? हमारा बीजेपी शासित जहाँ भी राज्य है, तो पंजाब, अरे भाई मुख्तार अंसारी को सजा, अरे बीजेपी करिए, पहले मुख्तार को सजा दिलवाएंगी, मुख्तार अंसारी को सजा मिलेगा। कहाँ पहुँच गए मुख्तार पर? नीरज राय रहे हो, या फिर राहुल लाल रहे हो, या फिर खालिद अब्दुल्ला रहे हो, या फिर नम्रता कोठारी,
किसी ने भी एक बार भी जिक्र नहीं किया और एक बार भी नहीं बोला कि नहीं ये एक अच्छी बात है कि अपराध मुक्त प्रदेश बने, क्योंकि अगर विकास तय करना है तो फिर अपराध मुक्त होकर ही वो प्रदेश आगे बढ़ सकता है। क्या मजबूरियां हैं आपकी जो आप एक बार भी नहीं बोल पाए कि नहीं ये बात बहुत अच्छी है और ऐसा होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिरोध, राजनीतिक एक दूसरे से विरोध रखना अलग बात है, लेकिन प्रदेश को आगे ले जाना भी बहुत जरूरी है। और सोचिएगा जरूर कि क्या 2 मई के बाद अपराध मुक्त प्रदेश आपको नहीं चाहिए। फिलहाल आप सभी महाभारत मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।